हेलो एवरीवन, ये होगी आपके लिए वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि हम डेली किया करते हैं एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होंगी। और आज की रीडिंग का टॉपिक है विल योर पर्सन मैरी यू। मीन्स जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं। तो ये सभी से रेजोनेट कर सकती है। सिंगल्स भी इसको देख सकते हैं जो जिनके माइंड में कोई है, मे बी कोई क्रश है, ओके, वो सिंगल्स इसको देख सकते हैं। ओके, सो बाकी सभी लोग जो अनश्योर हैं अपने पार्टनर को लेकर के, कमिटमेंट भी दे चुके हैं लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, या करेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं आप तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो इस बार जैसे कि पीछे की जो रीडिंग्स हैं उनमें आपने देखा ही होगा, लास्ट में मैं हर एक साइन के लिए कार्ड्स निकालता हूँ और उससे आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिलती है हर एक साइन के बारे में कि वो पर्टिकुलर साइन अगर आपका है तो देन आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे या नहीं। लेट्स सी। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड। सो ये पर्सन जिसको भी आप मन में सोच करके ये रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं, तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन पहले ही कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वर्ड से ही डरते हैं। द फियर ऑफ मैरिंग। ऐसा नहीं कि आपसे डरते हैं, बस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में उन्होंने सक्सेसफुल मैरिजेस नहीं देखी हो सकता है कोई ट्रॉमा हो, मे बी उनके मदर एंड फादर एक दूसरे से लड़ते रहते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। इसी वजह से ये पर्सन दूर भागना चाहता है मैरिज के नाम से ही। इनके अंदर एक डर है, पर ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे, बट उनको मैरिज पर से विश्वास उठ सा गया है। पर ये पर्सन के अंदर एक उम्मीद है। उम्मीद ये है कि अगर वो पर्सन यानी कि आप इनको यकीन दिलाए कि हैप्पी मैरिज भी होती हैं, अगर उन्हें लगा कि हाँ ये पर्सन के साथ मैं पूरी ज़िंदगी भर खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, देन दे विल डेफिनेटली गो फॉरवर्ड विद यू। बट उससे पहले आपको उनका डर निकालना होगा। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड। सो जब भी आप इस बारे में कोई बात करते हैं या इस बारे में कोई भी डिस्कशन होता है तो आप इनके चिड़चिड़े स्वभाव को देखते हैं। ये पर्सन अपनी नेगेटिव थिंकिंग दिखाने लग जाता है एंड कई बार ईगोइस्टिक अप्रोच में इतना कुछ कह देते हैं कि आपको बुरा लग सकता है या बुरा लग जाता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एटलीस्ट एक बार आप दोनों की इस बारे में बहुत ही ज़्यादा गहरी बहस हो चुकी है, और इनफैक्ट मैं बहस से ज़्यादा इसको कहूँगा कि लड़ाई हो चुकी है। आपके पास अपने पॉइंट्स हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेसफुल मैरिजेस देखी हैं
और आपने वहीं अनसक्सेसफुल मैरिजेस देखी हैं जहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, और वही चीज़ें आप इस पर्सन को सिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं। ओके, सो आपको इनकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना होगा। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, एंड आप कई बार आजमा चुके होंगे, नो डाउट, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी बात इनको समझ में आएगी। लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ वो आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। इनफैक्ट वो आपके साथ ही हमेशा रहना चाहते हैं, बस शादी से उन्हें डर लगता है। इसी चीज़ को लेकर के वो कन्फ्यूजन में हैं कि वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने शादी भी नहीं करनी है और आपके साथ भी रहना है। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट आपके लिए तो नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं। आप अब बेसिकली आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब आप ऐसे पायदान पर हैं इस ज़िंदगी के कि यहाँ से आगे आपको एक लीगली मैरिड लाइफ चाहिए। अब आप बैचलर्स की तरह घूमना नहीं चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं जो आपको सिक्योरिटी ना दे। इमोशनल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी जो आप डिज़र्व करते हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन की दुविधा बहुत बड़ी है, इनफैक्ट शायद आपसे भी बड़ी है। आपकी दुविधा सिर्फ यहीं पर है कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं। इनकी दुविधा तो शायद इनके बचपन से जुड़ी है। इन्होंने पूरी लाइफ में झगड़े ही देखे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं अगला कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग इस पर्सन के साथ पहले से ही रह रहे हों। आजकल बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल चल रहा है, जैसे कि लिव इन में रहना, और शायद इस पर्सन को लिव इन में रहना ही पसंद है। दे डोंट वांट टू गेट मैरी। इसमें इनके चाइल्डहुड ट्रॉमा का बहुत बड़ा हाथ है, बट दे डोंट वांट टू लूज यू, एंड इसके लिए उनसे जो बन पड़ सकता है वो करेंगे। शायद इनमें यही एक की है, यही एक तरीका है जिसके थ्रू इस पर्सन को रियलाइज़ कराया जा सकता है कि शादी क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि शायद ये पर्सन अब समझने के लायक हो चुके हैं। आपको खोने का जो डर है, वो डर ही इनको आपसे शादी करने के लिए मना सकता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब इस तरीके से समझने के लिए तैयार है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स।
अभी भी दुविधा गई नहीं है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं बैलेंस बनाने की, बट इनसे नहीं बन पा रहा। और शायद आपने कुछ ज़्यादा प्रेशर लगा दिया है इस पर्सन पे, बट आई थिंक ये पर्सन विल फाइंड बैलेंस। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ, ये पर्सन नो डाउट अभी इम्बैलेंस्ड है, बट हाँ, जल्दी ही वो एक स्टेबल एनर्जी में आने वाला है और एक राह चूज़ करने वाला है। और ये राह आपकी तरफ जा सकती है। देखते हैं अगला कार्ड, उससे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। एट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर न्यूमरोलॉजी, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर मेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैं देख रहा हूँ कि एक कमिटमेंट की तरफ ये पर्सन जा रहा है। एक स्टेबल कमिटमेंट, एक मैरिज, एक लीगल रास्ता मैरिज की तरफ जाता हुआ ये पर्सन उस पर काम कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है और चुपचाप काम कर रहा है। दे लुक at this relationship with that glasses, okay? Now इस पर्सन की थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रही है और इनके जो ट्रॉमा ने सब कुछ गड़बड़ किया था उनके माइंड में, दे आर जस्ट रिवाइविंग दैट, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन सी दैट। सो इनका नॉन कमिटल इशू, अगर आप लोगों को नहीं पता था कि क्यों है, क्यों ये पर्सन शादी नहीं कर रहे हैं, क्यों ये पर्सन शादी के लिए आगे कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहे हैं, तो अब आपको ये कारण पता चल चुका है कि इनके चाइल्डहुड में इन्होंने बहुत झगड़े देखे हैं अपने माँ बाप के बीच में। लेट्स सी, आगे के कार्ड्स देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद आप इस पर्सन से बातें बंद कर चुके हैं। जब से आपकी लास्ट लड़ाई हुई है तब से आप लोगों ने बातें ही नहीं की हैं और इस वजह से इस पर्सन का एक एक पल काट पाना बहुत भारी हो रहा है। ये पर्सन खा भी ठीक से नहीं पा रहे हैं, सो भी ठीक से नहीं पा रहे हैं। इवन अपने जॉब पर जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर भी ये जाते हैं, इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। हालांकि वो ऑलरेडी काफ़ी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल ये सब काफ़ी नहीं है। लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी का मतलब यहाँ पर है कि यस, दे आर सीक्रेटली प्लानिंग कि आपको वो कमिटमेंट दे पाए जो आप डिज़र्व करते हैं। यस, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी सीरियसली अबाउट इट एंड जल्दी ही आपको कुछ बड़ा डिसीज़न देखने को मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। दे आर बिकमिंग पावरफुल, दे आर थिंकिंग सो हार्ड अबाउट इट। और ये सब कुछ अचानक से होने वाला है, ऐसे नहीं कि आप इनको ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होते हुए देखेंगे, नहीं। ये पर्सन बहुत अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होगा। मे भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको इंडिकेट करे इस बीच में, लेकिन
आप इस बारे में काफ़ी अनभिज्ञ से रहेंगे एंड ये एकदम से आकर के आपको बोलेंगे कि हाँ दे वांट टू मैरी यू। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखते हैं अब कि आपके जो अलग अलग साइंस हैं उन सभी के पार्टनर अलग अलग तरह से बिहेवियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी एरीज टू पाइसीज, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको फाइनल कमिटमेंट देंगे या नहीं। ओके, एनर्जी तो मैंने बता दी, अब फाइनल डिसीजन देखते हैं कि आपके पार्टनर्स, आपके पर्सन्स आपको फाइनल कमिटमेंट यानी शादी करेंगे कि नहीं, शादी करेंगे कि नहीं। लेट्स सी, एरीज से देखते हैं। Let's see, Aries. ओके, तो इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ टॉक्सिक चल रहा है। इनको लगता है कि अगर वो आपके साथ शादी करते हैं देन दे विल हैव ए टॉक्सिक साइकिल एंड इसी वजह से वो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे शादी करेंगे। सो आई एम सॉरी टू से अबाउट एरीज, आपके पर्सन आपसे जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपसे शादी नहीं करने वाले हैं। ओके, उनको लगता है कि इट इज़ टू टॉक्सिक टू हैंडल। ओके, लेट्स सी टॉरस। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। जब तक वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते तब तक वो आपसे शादी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो अपनी दूरगामी सोच लेकर के चल रहे हैं। वो डेफिनेटली प्लान करके चल रहे हैं कि अगर आप रुकते हैं उनके लिए तो वो डेफिनेटली आपसे शादी करेंगे, बट उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। वो आपसे रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं, बट अगर आप रुकते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे शादी करेंगे। ओके, लेट्स सी जेमिनी। नाइन ऑफ कप्स। जेमिनी, आपके पर्सन की इच्छा ही यही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। जल्दी ही वो आपको इस चीज़ के लिए प्रपोज करने वाले हैं। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। यू आर देयर विशेस एंड आपकी विशेस फुलफ़िल होने वाली हैं। आपके पर्सन जल्दी ही आपको प्रपोज करेंगे। इट्स अ वेरी क्लियर आंसर। लेट्स सी फॉर कैंसर। ओह माय गॉड, एम्परर। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनके ऊपर उनके फादर लाइक फिगर का कुछ इन्फ्लुएंस है और इसी वजह से वो उनका जो डिसीज़न है वो शायद उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं अपने फादर या फादर लाइक फिगर से और इसी वजह से वो अभी डिसीज़न लेने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं। वो डेफिनेटली अपने फादर से इस बारे में बात करेंगे या फादर लाइक फिगर से उस बारे में बात करेंगे एंड देन दे विल गिव यू द कमिटमेंट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देम। ओके, सो इनके फादर या फादर लाइक फिगर ही अगर आप उनको परमिट करते हैं देन दे विल डेफिनेटली मैरी यू। अगर वो परमिट नहीं करते हैं दे विल नॉट। ओके, सो ये मत सोचिए कि आपके पर्सन अपने बेसिस पे कोई डिसीज़न ले पाएंगे। आई एम सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फादर या फादर लाइक फिगर के
डिसीजंस के साथ ही जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी लियो के लिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी आपसे दूर जा चुके हैं। उनको कोई उम्मीद नहीं है कि आपके साथ कुछ आगे बढ़ सकता है। दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, मे बी लाइक यू आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, राइट। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप लगभग खात्मे की कगार पे ही है। एंड आई डोंट थिंक कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। आई एम सॉरी टू से अबाउट इट। वर्गो, टू ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के। वो एक तरफ सोचते हैं कि यस आपके साथ शादी कर लेते हैं, एक तरफ सोचते हैं कि क्या ऐसा करना सही रहेगा, कहीं मैं अनसक्सेसफुल तो नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इन चीज़ों को लेकर के उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इसीलिए वो अभी बहुत इनडिसाइसिव हैं। और अभी आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि आने वाले समय इन द सेंस अभी से 3-4 महीनों की भी बात कर लीजिए तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी किसी फर्म डिसीज़न पर नहीं पहुंच रहे हैं। वो अभी कोई फाइनल डिसीज़न नहीं दे सकते आपको रिगार्डिंग मैरिज। हाँ, डेफिनेटली वो जल्दी ही मतलब हो सकता है 2-3 महीने बाद वो कुछ ऐसा करें जो उनके इस इनडिसाइसिवनेस को बदल सके और वो किसी फर्म डिसीज़न पर तभी पहुंच सकते हैं, अभी नहीं। ओके, सो दे आर वेरी कंफ्यूज राइट नाउ। सो मे बी हो सकता है यहाँ पर चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी उनके मन में कई सारे डाउट्स हों। शायद आप उनकी कुछ हेल्प कर पाएँ तभी वो किसी फाइनल डिसीज़न तक पहुँच सकते हैं। ओके, सो डिस्कस करें इस पर्सन से तभी कुछ हो सकता है। ओके, देखते हैं लिब्रा के लिए। द मून। आपके पार्टनर ऑलरेडी दुखी हैं, उनको अब कोई उम्मीद नहीं है। वो ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है और उनको लगता है कि उन्होंने आपका बहुत दिल दुखा दिया एंड आप उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपको धोखा दिया उन्होंने, तो वो अब किसी भी तरह से मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं आपको। सो वो कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि आप उनको कभी अलाउ भी करेंगे शादी करने के लिए। हालांकि वो डेफिनेटली चाहते हैं आपसे शादी करना, बट उनकी हिम्मत नहीं है आपसे पूछने की मैरिज के लिए। ओके, सो लेट्स सी। स्कॉर्पियो, पेज ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन बहुत अलग ही टाइप हैं। ये पर्सन अभी पूरी तरह से डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि इनको आपके साथ शादी करनी भी है कि नहीं। अभी तो ये सिर्फ आपको स्टॉक ही कर रहे हैं। आपके ज़्यादातर जो दोस्त हैं, जो जिनसे आप बोलचाल रहती है आपकी, उन सभी से ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या आप रेडी भी हैं फॉर मैरिज। क्या आप किसी और को तो नहीं देख रहे हैं, क्या आप किसी और के साथ तो नहीं हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह पर्सन अभी किसी फर्म डिसीजन पर पहुंच सकता है। इस पोजीशन में ये है ही नहीं। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन लेकर के आएंगे और कुछ नहीं। अगर आप ये चीज़ सोच करके चल रहे हैं कि ये पर्सन एक दिन आएगा और आपको मैरिज के लिए कोई प्रपोज़ल दे देगा, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये पर्सन अभी खुद में ही क्लियर नहीं है। ओके, सो लेट्स सी सजिटेरियस।
10 ऑफ कप्स, वाह। इसके लिए मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑलरेडी ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मान चुका है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और व्हाट यू वांट, अब एक ही केस हो सकता है कि आप ना शादी करें तो ये शादी नहीं होगी, अदरवाइज़ इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। ओके, दे वांट टू मैरी यू एंड यार यू आर लाइक लाइफ टू देम। ओके, सो दे जस्ट वांट टू मैरी यू। ओके, सो इसमें कोई दो राय नहीं है। कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं, बट ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ को कि आई मीन मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको बोलें। अजीबोगरीब बिहेवियर है इनका। ये पर्सन सोचते हैं कि आप इनको बोलें, देन दे विल अलाउ कि हाँ ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट इट। बट अंदर ही अंदर ये पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना। इनके अंदर बेसिकली वही इंस्टिंक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था मेन रीडिंग में, कि ये पर्सन ना शादी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, बट अंदर ही अंदर ये चाहते भी हैं आपसे शादी करना। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ओके, सो इसके लिए जो बन पड़ेगा ये करेंगे, बट ये तभी करेंगे जब प्रेशर आ जाएगा। इससे पहले ये शादी का नाम भी नहीं लेंगे, और ये चाहते हैं कि आप उनको ये बोलें, देन दे विल से ओके लेट्स थिंक अबाउट इट। ओके, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर ये चाहते हैं आपसे शादी करना। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस। Oh wow, yes. ओके, सो द सन कार्ड इज़ हेयर। सो एक्वेरियस मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि ये येस नो वाला क्वेश्चन है, सो इसमें कम्प्लीटली यस है, अल्ट्रा हैप्पीनेस है। ओके, सो आप खुश हो जाइए, आपके पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं, आपसे ही शादी करने वाले हैं, और कोई और उनके मन में है ही नहीं। ओके, लेट्स सी पाइसेस। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, सो आपको मिलने वाला है शादी का प्रपोजल, लव, लॉट ऑफ लव। ओके, फ्रॉम दिस पर्सन। ये आपके घर भी रिश्ता भिजवाने के लिए तैयार हैं। ओके, सो ये पर्सन ऐसे हैं कि ये अब किसी से नहीं डरेंगे। ओके, वंस दे विल लेट यू नो अबाउट देयर फीलिंग्स, उसके बाद इस पर्सन को रोक पाना मुश्किल है। येस, डेफिनेटली दे विल मैरी यू। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।